नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। जी हां, यहां पर मांग उठ रही है। बीते 10 दिनों से जंतर मंतर पर धरना लगाकर बैठे पहलवान लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से कि यहां पर अगर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है बृजभूषण पर, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। आज इसी पर करेंगे खुलासा। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है बृजभूषण पर। जहां पर एक तरफ बीते 10 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे धरना दे रहे पहलवान लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहां पर बृजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए, तो वहीं अब स्वाति मालीवाल ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कह दी मीडिया वालों से कि कनॉट प्लेस में बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ऐसे में जितने भी आरोप बृजभूषण पर लगे हैं उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन पुलिस अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर रही। आपको बता दें कि अब एफआईआर होने के बाद से बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, इसे लेकर तरह तरह के तर्क और पक्ष विपक्ष की दलीलें भी दी जा रही है। बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर कानूनों के जानकारों और पुलिस अधिकारियों की राय भी अलग अलग है। अमूमन पोक्सो और हरासमेंट के मामलों में नामजद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन हाल ही के दिनों में आई कोर्ट की टिप्पणियां कुछ इस हद तक बृजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा रही है। बता दें कि पोक्सो एक्ट में एक बार अभियुक्ति की गिरफ्तारी हो जाने के बाद उसे जमानत मिलने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि पोक्सो और इस हरासमेंट के मामलों के आरोपों के बाद आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी या फिर कुछ और दिनों का इंतजार करेगी। आपको बताते चले कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पोक्सो और छेड़खानी के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक नाबालिग के साथ साथ 7 और महिला रेसलर्स की शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट और हरासमेंट की कई धाराओं 354, 354A, 354D के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि बच्चों के साथ होने वाले हरासमेंट को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट कानून बनाया गया था। ये कानून कितना सख्त है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मामला दर्ज होने के साथ ही पुलिस आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाती है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए शख्स को बेल भी नहीं मिल पाती। आपको बताते चले कि पूर्व आईपीएस ओपी त्रिपाठी ने कहा है कि गिरफ्तारी का मुख्य उद्देश्य होता है ट्रायल के वक्त अभियुक्त की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराना। दूसरा, कुछ मामलों में चार्जशीट बिना गिरफ्तारी के भी लगाई जाती है। अब यहाँ पर सेक्सुअल मामलों को छेड़छाड़ जमानत के मामलों में जो अधिकार कोर्ट को है वही अधिकार पुलिस को भी है, लेकिन पुलिस उसका प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। पोक्सो मामलों की अगर बात करें तो अगर विवेचना में साक्ष्य मिलती है तो पुलिस को इतना आसान नहीं होगा कि वो गिरफ्तार ना कर सके। ऐसे में अब केस में अभियुक्त को ही साबित करना होता है कि वो इसमें शामिल नहीं था। इसमें पीड़ित पक्ष से पुलिस सबूत नहीं मांग सकती। गिरफ्तारी करना या ना करना एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं जो समाज में संदेश देने के लिए होते हैं कि कोई दूसरा ऐसा संज्ञान या फिर कोई हादसा ना हो। अमूमन पुलिस विवेचना में 90 से 95% मामले में पता चलता है कि मामला सही है या फिर गलत। इस तरह के केस में 90% मामलों में गिरफ्तारी कर दी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर कुमार ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के साथ साथ महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। लज्जा भंग करने में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। वही पॉक्सो एक्ट के तहत अगर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। आपको बताते चले कि पॉक्सो कानून में केस दर्ज होने के बाद और गिरफ्तारी हो जाने के बाद जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पुलिस के पास अधिकार है कि गिरफ्तार करने से पहले आरोपों की सत्यता की जांच कर ले। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट वारंट जारी कर देता है और आरोपी को जमानत लेना नहीं पड़ता। ये कोर्ट तय करता है कि वो जमानत ले सकता है या फिर नहीं। इसी के साथ उस आरोपी को जमानत दी जाएगी या फिर जेल में ही रखा जाएगा, ये फैसला भी कोर्ट का होता है। हाल ही के दिनों में कुछ न्यायालयों ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस को फटकार लगा चुकी है। इससे शायद शरद सिंह की गिरफ्तारी में शायद देरी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के पुलिस पूर्व ज्वाइंट सीपी SBSC त्यागी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोपों की सत्यता की जांच कर सकती है। अगर पुलिस की जांच में आरोप सही पाया जाता है तो आरोपी को गिरफ्तार होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आरोप में दम नहीं है और पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ साजिश है तो वो सबूत जुटाने तक गिरफ्तारी को कुछ दिनों तक टाल सकती है। जहां तक जानकारी है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विदेशों में जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे मामलों की जांच कई तरह से पेश निकल आएंगी। इसके लिए पासपोर्ट जब्ती से लेकर दूतावास से जानकारी हासिल करनी होती है। साथ ही होटल, मोबाइल और अन्य तरीकों से भी जानकारी हासिल की जाती है। आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में साक्ष्य जुटाना यानी कि सबूतों को जुटाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि हरासमेंट के केस में 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होती है। वहीं गिरफ्तारी के लिए कोई तय समय नहीं होता, लेकिन पॉक्सो में गिरफ्तारी होती है और इसमें बेल का कोई भी प्रावधान नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर आ चुकी है खबर। यहाँ पर हो सकती है बृजभूषण की जल्द ही गिरफ्तारी और उसके बाद यहाँ पर होगा बहुत बड़ा खुलासा। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।